एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन हर समय चिंताओं और समस्याओं से घिरा रहता था। उसकी खेती बेमौसम बारिश या सूखे की वजह से ठीक से नहीं चल रही थी, और उसे हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती थी। इन सब के बावजूद रामू ने कभी हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत करता रहा। रामू का एक पुराना मित्र था, मोहन, जो उसी गांव में रहता था। मोहन एक साधारण जीवन जीता था, उसके पास भी ज्यादा पैसा या सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, वह हमेशा खुश रहता था। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, मोहन के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। रामू को ये बात बहुत खटकती थी। एक दिन उसने मोहन से पूछा, तू हमेशा इतना खुश कैसे रहता है, जबकि तेरी हालत भी मेरी जैसी ही है। मोहन हंसते हुए बोला, भाई, खुश रहना एक कला है। मैं बस जीवन को वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसा वह है। समस्याएं हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन अगर हम उनका समाधान ढूंढने के बजाय केवल उनसे परेशान होते रहेंगे, तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। रामू ने सोचा कि शायद मोहन सही कह रहा है, लेकिन उसे फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। उसने सोचा कि अगर वह खुश नहीं है, तो इसका कारण परिस्थितियां हैं। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। गांव में एक बुद्धिमान साधु का आगमन हुआ। साधु हर दिन गांव के लोगों को जीवन और खुशी के बारे में उपदेश देते थे। रामू ने भी एक दिन साधु के प्रवचन में जाने का निर्णय लिया। साधु ने कहा, खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये हमारे भीतर है। लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा, बड़ा घर होगा या आरामदायक जीवन होगा, तो वे खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी केवल वर्तमान में जीने में है, न कि भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में। रामू को ये बात गहराई से छू गई। साधु ने आगे कहा, खुश रहने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढनी चाहिए और उन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे पास हैं। जीवन में हर दिन एक नया अवसर है खुश रहने का, अगर हम उसे देख सकें। साधु के प्रवचन के बाद रामू ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय किया। अब वह हर सुबह सूरज की रोशनी का आनंद लेने लगा, अपने खेत में काम करते समय पक्षियों की चहचहाहट सुनने लगा और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा। उसने समस्याओं पर ध्यान देना बंद कर दिया और जो भी छोटी या बड़ी उपलब्धि उसे मिलती, उसका जश्न मनाने लगा। धीरे धीरे रामू की सोच में बड़ा बदलाव आने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी सोच पर थी। वह अब अपनी फसल की चिंता कम करता और जो भी मेहनत करता, उसे सही मानता। समय के साथ उसकी फसल भी अच्छी होने लगी और उसका जीवन बेहतर हो गया। लेकिन अब रामू के लिए असली खुशी इस बात में थी कि उसने अपने अंदर से खुशी को ढूंढ लिया था। रामू ने अपने गांव के और लोगों को भी यह सिखाना शुरू किया कि खुशी कैसे पाई जा सकती है। वह उन्हें सिखाता कि खुश रहना परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे भीतर की भावना है जिसे हम खुद जागरूक कर सकते हैं। गांव के लोग रामू की बातें सुनकर प्रेरित होते और अपने जीवन में खुश रहने का प्रयास करने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि खुशी किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। खुश रहना एक कला है, जो हमें सीखनी पड़ती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, हर छोटे पल में खुशी ढूंढें और आभारी रहें, तो हम जीवन की हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। जीवन में समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन खुश रहने की कला हमें उनसे ऊपर उठने की शक्ति देती है।